गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 3 पॉलिसीज जो एस्टेब्लिश की गई थी जिससे हमारा इंडिया का स्टेटस चेंज हुआ अनडेवलप्ड से डेवलपिंग, वो हमने समझी। अब उसकी लैंग्वेज जो है 1 मिनट में आपके सामने इसको पढ़ लेता हूं और इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2-3 बातें और 2-3 बातें न्यू है जो आपको बताना चाहूंगा और फिर मैं अपनी ट्रेड की साइकिल वापस कंटिन्यू करके आपको आज ट्रेडिंग साइकिल पूरी खत्म करेंगे प्रोबेबली फास्टली। ठीक है, शुरू करें। चलिए, यानी अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब आपको मैंने एलपीजी के अंदर फर्स्ट पॉलिसी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे को दी, लॉन्च की, नाम था लिबरलाइजेशन। अब इस लिबरलाइजेशन के अंदर उसने क्या रखा कि बिजनेस सेक्टर से रेगुलेशन हटाओ। यानी क्या कि पहले हर कॉमन पीपल को, देश के कॉमन नागरिक को व्यापार करना, बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी करना अलाउड नहीं था, उसको हटा दिया गया। हटाने के बाद सबको फ्रीडम दिया गया कि हर कोई अभी बिजनेस कर सकता है सम लीगल फॉर्मेलिटीज करके, यानी लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है, लाइसेंस क्योंकि मिलता नहीं था इजीली। और 18 सेक्टर, कितने मैंने आप पता ना, 18 सेक्टर में उन्होंने लाइसेंस सिस्टम रखा। मैंने कल आपको कहा था ना कि मैं बताऊंगा आपको, तो वो आपको आएगा। यानी 18 ऐसे सेक्टर है बिजनेस की एक्टिविटीज की जिसमें उन्होंने लाइसेंस को नहीं हटाना सही समझा। पूछो क्यों बच्चे लोग? क्योंकि अगर वो हटा लिया जाता था तो आज शायद हमारा भारत देश पूरी तरह बिगड़ जाता था। आज हर कोई बच्चा पढ़ा होता था, समझ गए ना? हाँ, है ना? हाँ, समझ गए। यानी अगर आज दारू इतनी इजीली मिल जाती थी किराने की दुकान पे भी, तो फिर क्या होता था आप समझ सकते हो कि हमारा जो देश है वो डेवलपमेंट की होने की जगह हाँ किराने की दुकानों पे पड़ा होता था। तो इसलिए आप देखो आज भी बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स है, गुड्स है जिसके ऊपर पहले गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। क्या देती है? और वो तभी रखना अलाउड है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया लीकर, उसके बाद टोबैको, है ना, उसके बाद ड्रग्स यानी वो ड्रग्स नहीं, ड्रग्स यानी मेडिसिन। क्या होता है? मेडिसिन। ऐसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस के गुड्स है जिसमें लाइसेंसिंग सिस्टम रखी और ऐसे कुल मिलाकर 18 सेक्टर, कितने? 18 ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें लाइसेंसिंग सिस्टम किया। जैसे पेट्रोल, आज पेट्रोल अगर तुमको खोलना है, बिजनेस करना है पेट्रोल का, तो तुम्हें पहले लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए उसका? लाइसेंस। समझा आपको? क्लियर, समझ में आया? लेकिन आज तुम्हें कपड़े की दुकान खोलनी है तो यू नीड नॉट लाइसेंस एनी। आप अपनी इंडस्ट्री करो या कॉमर्स करो, आप कपड़े क्यों खोलो? आपको ट्यूशन पढ़ाना है तो नो नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके बाद अगर आपको पानी पूरी का ठेला खोलना है तो आपको नो नीड टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी आपको इन सब चीजों के लिए लाइसेंस नहीं है। आज फ्रीडम, यू हैव फ्रीडम कि आप बिजनेस कर सकते हो इजीली। इसलिए मैंने लिबरलाइजेशन की मीनिंग रखी। लिबरलाइजेशन मींस डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन कम करना या हटा देना पूरी तरह। यानी पहले क्या था? रेस्ट्रिक्शंस था। क्या था? गवर्नमेंट की को बहुत सारे रेगुलेशंस थे उसके, सरकार के बिजनेस के ऊपर। एंड डी लाइसेंसिंग सिस्टम, क्या बोला उसने? और बिजनेस एक्टिविटी बाय रिमूविंग एंट्री बैरियर्स, यानी जो पहले एंट्री करने के लिए जो प्रॉब्लम आती थी, यानी बिजनेस के अंदर आम जनता घुस नहीं पा रहा था, कोई भी बैरियर्स थी। क्या थी? बैरियर का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? हाँ। एंड रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कैपेसिटी एक्सपांशन एक्सेट्रा। यानी अगर पहले क्या होता था, पहले बिजनेस कितने बड़े पैमाने पे लेके जाना है रोशलानी, ये हमको पहले गवर्नमेंट बताती थी कि देखो ये स्केल में खेलना है, देखो ये स्केल में खेलना है, देखो ये स्केल में, यानी देखो सब लोकल ये बिजनेस माल बेचना है बस, देखो स्टेट लेवल भेजना है, देखो नेशनल लेवल भेजना है। ये सब हमको कौन बताता था? गवर्नमेंट। उन्होंने वो हटा दिया, बोला अपने हिसाब से खेलना शुरू करो, तुमको जो प्रोडक्ट करो। आज हमको कोई बिजनेस की रोक नहीं, आज हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट पे भी लेके जा सकते हैं। अगर मन बनाया तो बाइडेन भी अपना जूता पहनेगा। समझा क्या आपको? क्लियर नहीं समझा? यानी अगर हमारा बिजनेस में दम है, पावर है,
तो बाइडन भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग बनाई हुई जूता, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बनाया हुआ कोट पहन सकता है अगर तुम अपने बिजनेस के अंदर इतनी कैपेसिटी रख सकते हो तो। बाइडन कौन है मालूम है ना आपको? प्रेसिडेंट है यूएसए का। हाँ, गया क्या? आगे पाठ पीछे सपाट। अबे बाइडन नहीं पता नालायक हो? हाँ, पीएम मोदी पता है? वो तो पता होगा, वो तो बच्चों की फेवरेट है ना? चलो ओके, तो ये उसका मीनिंग था कि आप बिजनेस को एक्सपांशन वगैरह वगैरह जो नहीं कर सकते थे वो हटा दिया गया। क्या किया? आप अपने हिसाब से करो, कोई इशू नहीं है। फिर हमने देखा व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन मैंने कल आपको समझाया, उसका मीनिंग देखो क्या होता है। ये अच्छी बात है, 2-3 नए मुद्दे मिले जो मैं अभी हाईलाइट करूंगा यहाँ पे। देखो आज के बाद तुम्हारे क्लास में एलपीजी मेरे यहाँ से कभी जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा एक उसूल है, मैं एक चीज एक ही बार सिखाता हूँ, उसमें या तो तुम पूछो या तो फिर मैं पूछूंगा। आज के बाद अगर कभी भी मैं तुमसे एलपीजी पूछूं, तुमको बताते आना चाहिए, और नहीं आया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। मेरा एक उसूल है, या तो तुम पूछो या तो मैं पूछूंगा। फिर तुमने ने पूछना बंद कर दिया तो मैं पूछता फिर तुमसे। हाँ, तुमने नहीं पूछा, इट इज इंप्लाइड कि तुमको आ रहा है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन मींस रिडक्शन। क्या बोल रहा है वो? यानी कम करना, रिड्यूस करना। ओके, इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर, यानी देश के अंदर हर सुविधाएं देने का काम किसका था? सरकार का। देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा? सरकार। बैंकिंग कौन चलाएगा? सरकार। बराबर कि नहीं? लेकिन आज सरकार कम दिख रही, अपन लोग ही उसके अंदर ज्यादा दिख रहे। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? उसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। देखो लिखा हुआ है, बाय ट्रांसफरिंग फुल और पार्ट ऑफ द ओनरशिप, यानी या तो फुल्ली दे दो या तो पार्ट दे दो। याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया रोड का, याद है आपको? गडकरी जी हमारे बहुत चालाक है, रोड मिनिस्टर है ना, वो क्या बोलते हैं, मैं रोड बना के दे रहा तुमको एक बार, फिर इसको मेंटेन प्राइवेट कोई तो भी, तुम में से कोई तो भी लो मुझसे ठेके पे, और तुम कमाओ भी इसमें से, और तुम रोड को मेंटेन भी करो, देश भी तरक्की में, तुम भी तुम्हारा बिजनेस शुरू करो। चलो, तो इस तरीके से क्या हुआ, वो रोड की ओनरशिप फुल्ली या तो पार्टली, क्या हुआ? फुल्ली या तो पार्टली दे दिया किसको? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू, यानी गवर्नमेंट से निकालकर प्राइवेट सेक्टर को दे देना। जैसे अभी हुआ, एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया, देखा ना आपने? अब एयर इंडिया किसकी कंपनी थी? गवर्नमेंट की। पब्लिक सेक्टर था, वो क्या था? प्राइवेट सेक्टर को दे देना। आगे अगर देखो अब सुविधाएं अच्छी होंगी नहीं होंगी? अरे गवर्नमेंट सुविधाएं कहाँ दे पा रही थी? प्राइवेटाइजेशन पर्सन कोई लेंगे, हम लोग, आप में से हम लोग कोई तो भी हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने के लिए हम सुविधाएं अच्छी देंगे, क्योंकि हमको वसूलना आता ना एम्प्लॉय से काम। अरे सरकार को वसूलना नहीं आता काम, सरकारें पगार देती एम्प्लॉयज को, लेकिन वसूलने आता। अरे तुमने गवर्नमेंट कोई भी दफ्तर में जाओ, वहां पे क्या होता, एम्प्लॉयज सिर्फ काय को आते हैं, भाई मैं 11 से 5 तक ड्यूटी दूं, 5 हो गए क्या, चलो बोरिया बिस्तर लो घर पे, कल आना, क्या देखिए। और यही प्राइवेट सेक्टर में जाओ, कहीं कोई भी प्राइवेट सेक्टर जाओ, वहां पे 5 हो गए, उनकी ड्यूटी का टाइम खत्म होगा, फिर भी उनको पता है कि नहीं भैया, हम जब तक के ऊपर कमा के देंगे नहीं अपने मालक को, तब तक के हमको मालक पगार देगा, तो वो डर से वो चलाते हैं। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए ये ट्रांसफर करना क्या, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज जब ट्रांसफर कर रही थी किसको? प्राइवेट सेक्टर को, फुल्ली या पार्शली, तो उसको अपन बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। समझा आपको क्लियर? जैसे एग्जाम्पल अब देखो, अब फुल्ली और पार्शली क्यों बोल रहा हूं, सुनो। कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप जो है वो अपनी एसेट्स को फुल्ली ट्रांसफर नहीं करती, प्राइवेटाइज करती, प्राइवेट पार्टली करती। पार्टली कैसे? एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, अभी तुम्हारा एलआरटी कॉलेज, अब एलआरटी कॉलेज फुल्ली गवर्नमेंट का नहीं है, पूछो क्यों? उसको हैंडल करता है प्राइवेट बॉडी, बीजीए सोसाइटी, बैरर एजुकेशन जनरल सोसाइटी, एक बनाई हुई, मतलब हम आप में से कोई तो भी, हम लोगों में से, कॉमन पीपल में से 2-3-5-6 लोग हैं ऊपर जो सोसाइटी में बैठे हुए हैं, वो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, वो पूरा, लेकिन जो फंड्स आता है वो गवर्नमेंट से आता है। तो ये क्या हो गया, ये सेमी गवर्नमेंट होगा। क्या हो गया ये? यानी फंड्स गवर्नमेंट से आ रहा है लेकिन मैनेजमेंट प्राइवेट है। समझा क्या? जैसे मोती सिंह मोता, अब तुम लोगों में से किसी एडमिशन नहीं हुई होंगी अगर एलआरटी में, तो तुम लोग रेफरेंस लाते हो ना मोती सिंह मोता के, इसके उसके उसके, ये सब उसके बॉडी मेंबर है। कौन है उसके? बीजीए सोसाइटी के। एलआरटी को चलाता कौन है? बीजीए सोसाइटी, बैरर एजुकेशन जनरल सोसाइटी।
लेकिन फंड्स कहां से आते हैं? गवर्नमेंट से। तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। क्या हो गया ये? समझा आपको क्लियर? वैसे ही आप अगर देखोगे, नोटिस करोगे तो अपनी गुरु नानक स्कूल, अब गुरु नानक की पूरी संस्था है, जो 4-5 स्कूल चलते हैं, वो फंड्स आते गवर्नमेंट से, लेकिन चलाता है प्राइवेट बॉडी। कौन चलाता है? सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल, है ना? सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल ये प्राइवेट बॉडी है, यानी हम में से, आप में से कोई तो मेंबर है, चलाते वो है, मैनेजमेंट वो करते पूरा, लेकिन फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से। तो ये भी एक प्रकार का प्राइवेटाइजेशन है कि जहां पे जरूरी नहीं कि हम फुल्ली ओनरशिप ट्रांसफर कर दें। किसको? प्राइवेट को। गवर्नमेंट जब अपनी प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए प्राइवेट कॉमन पीपल को दे रही है, उसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ रहा ना सबको? पक्का? कोई डाउट इसमें नहीं है? अच्छे से? ओके। अब देखो उसमें लिखा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय ट्रांसफरिंग फुल और पार्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट, यानी पब्लिक से उठाकर प्राइवेट को दे देना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया एयर इंडिया। एयर इंडिया के ऊपर लागत लगाई थी गवर्नमेंट ने। किस लगाई थी? वो एयर इंडिया के जितनी भी फ्लाइट्स थे वो गवर्नमेंट की फ्लाइट्स थे, लेकिन उसको गवर्नमेंट चला नहीं पा रही थी, लॉस में ला रही थी, इसलिए रतन टाटा ने बोला कि भैया लाओ, तुमसे संभल रही नहीं, मैं चलाता दो, तुम ईयरली मुझसे इतना अमाउंट लेना। तो एक ईयरली अमाउंट दे दिया उसको कि वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है एयर इंडिया की, अब कौन यूज कर रहा है? रतन टाटा। रतन टाटा कौन है? आम नागरिक है, हम जैसे लोगों में से। समझा आपको क्लियर? वो गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, वो आम नागरिक ना, तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन करना। क्लियर पिक्चर? सब रेलवे छोड़ के बाकी आगे चल के सब प्राइवेटाइज करेगी। मैं आपको बता दूं, बैंकिंग स्ट्रक्चर भी पूरा गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने पे है। रेलवे नहीं दे पाएंगी क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। रेलवे करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी, तो वो ऐसे कोई आम नागरिक नहीं लेने का कैपेबल होता, इसलिए। समझा आपको क्लियर? नहीं तो रेलवे कब से प्राइवेटाइज हो जाती थी। हाँ, इट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट, यानी क्या? गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दिया ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स एंड देयर परचेज बाय प्राइवेट सेक्टर और बाय द पासिंग ऑन द मैनेजमेंट टू दिस एसेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। समझा आपको क्लियर? यानी गवर्नमेंट ने अपने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना बंद कर दिया और बोला कि तुम लोग ही हमारी एरिया में आओ और ये सुविधाएं भी आम नागरिक को दो और कमाओ। क्या करो? बिजनेस करो। इससे क्या होगा? दो फायदा है, वो आम नागरिक को भी बिजनेस मिल जाएगा एक करने का, और दूसरा जो सुविधाएं गवर्नमेंट नहीं दे पा रही थी जनरल पीपल को, वो अच्छे से सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। समझा आपको क्लियर? गॉट इट? अच्छे से? अब तीसरा तो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, वो लिखा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन ऑफर फ्रीडम। क्या दिया उसने? किसको? बिजनेसमैन को। आज के बाद बिजनेसमैन को एक वर्ड यूज करोगे, एंटरप्रेन्योर। क्या यूज करोगे? बोलो, एंटरप्रेन्योर बोलो। हाँ, तो शुरुआत में नहीं आता है, एक बार फिर से बोलो, एंटरप्रेन्योर। हाँ, अब एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? ओनर को, मालक को, बिजनेसमैन को, जो बिजनेस कर रहा है। समझा? और उसकी बिजनेस एक्टिविटी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आज ये कॉमर्स सीखना है तो कॉमर्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बड़े बड़े मेट्रो सिटी में ये ओनर बिजनेसमैन चलता नहीं, यू आर एंटरप्रेन्योर। क्या बोलोगे? थोड़ा एक्सेंट आने में टाइम लगता है, डोंट वरी, आ जाएगा आते आते। क्लियर पिक्चर? तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन ने ऑफर दिया फ्रीडम, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट किया, देखो लिखा हुआ वही है, टू एस्टेब्लिश, यानी एक बिजनेसमैन को फ्रीडम दिया कि आप दुनिया के कोई भी कोने में अपनी दुकान लगा सकते, आप चला सकते, या तो आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटी कोई भी कोने में रहकर कोई भी कोने में चला भी सकते हो और बना भी सकते हो। ये फ्रीडम दिया वर्ल्ड वाइड खेलने के लिए, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? देखो लिखा हुआ है ना, इट परमिट्स एनीवन टू बाय एंड सेल गुड्स फ्रॉम एंड सर्विसेज फ्रॉम एंड टू, यानी आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हो किसी भी कंट्री को, कोई भी कंट्री, किसी को भी। इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या था? डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा कि क्यों करना चाहते हो भाई ग्लोबलाइजेशन? पहला उसने बताया कि देखो भाई, हम अपने देश की पूर्ति तो खुद नहीं कर पा रहे, बेचारे देशवासियों को सिखा के बैठे, ऐसे ही तरसा के बैठे। अरे सही है ना, आज तुम जो लिविंग लाइफस्टाइल जी रहे हो, आज अपन ओला में घूम रहे,
बैटरी वाली गाड़ी चला रहे, बारिश में चल रही अपने आप। तो ये जो ओला ओला है ये कहाँ से आया? विदेशी कंसेप्ट है भैया, कहाँ से है ये? तो ये जो हम लोग आज तरह तरह नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आज बैठे बैठे एसीओ में क्लास में तुम पढ़ाई कर रहे हो, पहले लोग झाड़ों के नीचे पढ़ते थे नालायक हो। हाँ, और फिर भी देखो तो नींद आ रही घड़ी को। वाह बेटा, जितनी सुख सुविधाएं दो उतना ही आलसी बन रहा है इंसान। तो ये सुख सुविधाएं से हम जो भरपूर भंडार भरे हुए हमारे पास, ये कहां से आया हुआ है? बाहर की टेक्नोलॉजी है, यूज कर रहे हैं। किसके बदौलत? ग्लोबलाइजेशन के बदौलत। किसके बदौलत? समझा आपको? क्लियर? हाँ, लिखा वही है। अब इसका बेनिफिट क्या था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया ये ग्लोबलाइजेशन हमको हेल्प करेगा न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजी नेशन को दिखाने के लिए, कंट्री को। यानी बाहर विदेशी लोग जब यहाँ पे आके बेचेंगे तो केवल बेचेंगे नहीं, हम उनकी टेक्नोलॉजी भी कॉपी कर देंगे। हम कॉपी करने में तो माहिर है, सही कि नहीं? हम लोग अपना दिमाग चाहते कि अभी नहीं, हम आउटडेटेड वही चला रहे, एजुकेशन वगैरह सब। तो हम कॉपी करने में तो होशियार है वैसे भी, तो कॉपी करेंगे और कॉपी करके कुछ अपना नया बनाएंगे, बोलेंगे हमने बनाया, खत्म विषय। इससे क्या होगा? धीरे धीरे बाहर का इंपोर्ट कम करके हम बनाएंगे, अपने देशवासियों की पूर्ति खुद करते बैठेंगे। तो इससे ग्लोबलाइजेशन से ये आया कि विदेशी लोगों को आंधी आओ यहाँ व्यापार करवाओ, तो बाहर के प्रोडक्ट यहाँ लाऊंगा तो हम देख लेंगे इसी माने क्या क्या कर रहे हैं। समझा आपको? क्लियर? ठीक है। अब आप देखो एसीओ में सबसे बड़ी पहले एसी किसने बनाई थी? बोलो। कोई बोलता ब्लू स्टार, नहीं, कोई बोलता ओ जनरल। एक ग्रे कंपनी करके कंपनी थी, ग्री कंपनी करके। हाँ, अब ग्री कंपनी करके कंपनी थी जिसने सबसे पहले एसी बनाई। तो एसी जब उसने इंपोर्ट करना शुरू की तो बाकी हमारी इंडियन कंपनीज ने कॉपी पेस्ट करके शुरू किया। समझा आपको? क्लियर? आज बहुत सारी इंडियन कंपनी है जो एसी बना रही है। अब इंडियन कंपनी कौन सी? एसी नहीं, सब विदेशी तो यही है। वीडियोकॉन नहीं, इंडियन कंपनी कौन सी? एसी मैन्युफैक्चरिंग। एसी मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडियन कंपनीज। हाँ, वोल्टास, ब्लू स्टार, ओनिडा नहीं, डेकिन जापानीज कंपनी है। दिख रहा है तुमको? हाँ, तो ये 3-4 कंपनियां हैं। समझा आपको? अपन कॉपी का मुशार है, ला लिया टेक्नोलॉजी बाहर की, अपन ने चुरा के चालू बिजनेस। तो ये भी हमारा एक फुलफिल हुआ कि बाहर की टेक्नोलॉजी हमको यूज करने को मिल गई और हम लोगों ने देखा, परखा, उसका पूरा पोस्टमार्टम किया और बोला ऐसे बनता है, चलो अपन ही बनाते, शुरू करते हैं। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब ये था हमारा पार्ट जो मैंने आपका ऑलरेडी लिया हुआ है। अब हमें मुद्दा एलपीजी नहीं है, आज हमें ट्रेड की साइकिल आगे बढ़ाना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया ट्रेड 2 तरीके से होता है, बोलो कौन से? इंटरनल और हाँ। अब इंटरनल ट्रेड मैंने आपको पढ़ा दिया 2 होते हैं, बोलो कौन कौन सा? होलसेल ट्रेड एंड और एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ठीक है? अब ये तीनों हमने पढ़ लिया था। अब वापस हम इंटरनल ट्रेड में आते हैं। अब इंटरनल ट्रेड 2 टाइप के होते हैं, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड भी 2 टाइप के होते हैं, वो कौन सी है? तो ये है। तो आज हमें साइकिल को आगे बढ़ाना है। यानी अब मैं अगर तुमको डायग्राम बना के दूं तो वो डायग्राम को आगे बढ़ाओ। एक ही डायग्राम में तुम्हारा 60% ओसी हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, एक ही डायग्राम में। ठीक है? क्लियर? अब देखो, बिजनेस 2 एक्टिविटीज में होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स 2 एक्टिविटीज को बोलते हैं, ट्रेड एंड एक्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड में आता नहीं है। अब ट्रेड 2 तरीके में होता है, इंटरनल ट्रेड, हाँ,
अब एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप में होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ठीक है, अब मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूं, ये हमारा सिनेरियो पूरा हो चुका है एरिया। अब मैं बात करता हूं इंटरनल ट्रेड की, जिसको हम डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड भी बोलते हैं। तो इंटरनल ट्रेड जो होते हैं वो 2 तरीके से होता है, यानी इंडिया में ट्रेडिंग 2 तरीके से होता है। कौन कौन सा बोलो बच्चा लोग? हाँ, पहला आएगा होलसेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड किसको बोलते हैं? whenever the goods buying and selling of goods and services in bulk quantity, क्या बोलेंगे? है ना, whenever the trader buy the goods from manufacturer in bulk quantity and direct sale to retailer in limited quantity, that trade is known as wholesale trade। हमने पढ़ा ये पक्का? हाँ, अब रिटेल ट्रेड किसको बोलेंगे? बोलो। Whenever the buying and selling of goods and services in limited quantity or small quantity, that trade is known as retail trade. It means that whenever the trader buy the goods from wholesaler in limited quantity and direct sale to ultimate consumer in small or single quantity, that trade is known as retail trade। चिल्लर विक्रेता, बराबर कि नहीं? अब इंडिया के अंदर जितने भी रिटेल ट्रेड होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, वो हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी आज की पिक्चर यहां से आगे बढ़ रही है। ये ट्रेड की साइकिल खत्म करके फिर इंडस्ट्री में जाऊंगा, टाइप्स उसके, और फिर आपका बिजनेस अकाउंटिंग शुरू होगा। बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस हो गया, अकाउंटिंग। फिर क्लियर पिक्चर? हाँ, तो मैं ध्यान दो, देखिए इधर। हाँ, अब रिटेल ट्रेड इंडिया में जो ट्रेड होते हैं 2 तरीके से थे, चिल्लर या तो होलसेल, बराबर कि नहीं? अब होलसेल रिटेल ट्रेड एंड चिल्लर जो विक्रेता होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हुए। पहला आता है इटिनरेंट रिटेल ट्रेड, ये आपके पोर्शन में नहीं है, बियॉन्ड जा रहा हूं आपके। पहला है इटिनरेंट रिटेल ट्रेड, और दूसरा आता है नॉन इटिनरेंट रिटेल ट्रेड। अब ये क्या है भाई? तो पहले लिख लेता हूं डायग्राम में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इटिनरेंट, इटिनरेंट रिटेल ट्रेड, ITINERANT, इटिनरेंट रिटेल ट्रेड। ये कॉलेज में पढ़ाया था क्या मैंने? नहीं ना, ठीक है, लिख लो। और दूसरा आता है नॉन इटिनरेंट रिटेल ट्रेड। अब किसको बोलेंगे? ध्यान दो, आज यहां से जाओगे सबको आज जाएगा गारंटी मेरी, लेकिन कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए बस। और पीछे बॉयज ओचंडीपंती करोगे तो मुझसे बड़ा ओचंडी कोई नहीं मिलेगा, तो बता रहा मैं क्लियर। इसलिए सीधे रहो, पढ़ाई करने आए हो पढ़ाई करो। ए मोहित, पढ़ाई कर। हाँ, अभी क्या होता है सुन लीजिए, ध्यान दीजिए जब इधर। व्हाट इज इटिनरेंट रिटेल ट्रेड? सुनो, रिटेल ट्रेड समझ में आया क्या है कंसेप्ट? मतलब, क्योंकि ये अगर कंसेप्ट नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। देखो सुनो, जब भी कोई रिटेलर यानी ट्रेडर रिटेल एक्टिविटी करेगा और उस रिटेल एक्टिविटी की अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं होगी, प्लेस फिक्स नहीं होगी, कोई फिक्स शॉप नहीं है उसकी, कोई एक फिक्स लोकेशन फिक्स नहीं है, उसको बोलेंगे इटिनरेंट रिटेल ट्रेड, यानी चलते फिरते रिटेल ट्रेड करने वाले। फिर से बोलूं एक बार, सुनो, अ रिटेल ट्रेडर who don't have fixed place or shop or location for their business activity and therefore they have to travel to different locations to sell their goods, their trading activities are called as itinerant retail trade। समझा आपको क्लियर? यानी चलते फिरते ट्रेडिंग करने वाला उसको बोलेंगे इटिनरेंट रिटेल ट्रेड। अब आप ही देख लीजिए, आपके घर के यहाँ पे रोज सब्जी वाला आता है,
आता है सब्जी वाला, वो आता है मुंबई लॉट ले लो, मुंबई लॉट आता है, ऐसा नहीं आता, बोलते हैं मुंबई लॉट लो, 50 का माल 30 में, 20 में, 10 में, ऐसे आपको वो अनाउंसमेंट करते करते आता है, आप देखते होंगे। तो ये सब क्या रिटेल ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो होलसेलर से माल लाते हैं और कस्टमर को बेचते हैं, अपन कंज्यूमर है, कौन है अपन। लेकिन क्या उन सब की लोकेशन फिक्स है क्या, वो चलते फिरते रिटेल ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे रिटेल ट्रेड को हम इटिनरेंट रिटेल ट्रेड बोलते हैं। इसका एक और नाम है मोबाइल रिटेल ट्रेड। क्या बोलेंगे, मोबाइल यानी जो मूवेबल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, जो भी रिटेलर्स मूवेबल नेचर के होते हैं, यानी उनकी कोई प्लेस लोकेशन फिक्स नहीं होती है, ऐसे रिटेल ट्रेडर को हम बोलते हैं इटिनरेंट रिटेल ट्रेड। समझा क्या, क्लियर। अब आप देखिए, आपके यहाँ पे जितने भी सब्जी वाले आते हैं या जितने भी कोई भी बेचने वाले आते हैं, घर घर आते हैं, आप देखो, आप घर में भी आते होंगे, आपके घर पे आते ना, क्या देने आते घर वाले, वो पहले वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती थी 500 रुपए की, याद है आपको, घर में आते थे बच्चों को दिखाने के लिए, आते थे कि नहीं आते थे। कभी कपड़ा लेके आते ही, कपड़ा ले लो, रेमंड कपड़ा है 2000 कपड़ा 200 रुपए में। बर्तन वाला आता बिल्कुल बराबर है, एक आंटी आती बर्तन लो, कपड़े दो पुराने वाले। तो क्या ये रिटेल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई लोकेशन, कोई शॉप है क्या, फिक्स जगह पे है क्या, नहीं, ये चलते फिरते कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे रिटेल ट्रेड को हम इटिनरेंट रिटेल ट्रेड बोलेंगे। समझा आपको, क्लियर। यस पुलकित बोलिए बेटा, कि आपने नया बटन देखकर एक्सपेरिमेंट किया, कुछ क्वेश्चन है क्या। वो नालो वही होता है, बच्चे नए नए रहते ना, तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो देखो तो ये बटन दबाऊं क्या होता, मत बड़ा दबा मत बेटा, हाँ मत बेटा, चलो ओके। नहीं, वो लाइव बैठा है ऐप में, वो लाइव ऐप में पूछ सकता है, डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो आप लोग। हाँ, वहाँ पे हैंड रेस करना पड़ता है, हमने अगर एक्सेप्ट किया तो आप पूछ सकते हो, तो नहीं पूछ सकते, ठीक है। और अगर हमें ऑप्शन भी आता है, अगर ज़्यादा भिन्न किया तो हम यहाँ से डिसअपियर भी करते हो बटन। हाँ, ये देखो, यहाँ से अगर मैंने हैंड रेस का ऑप्शन बंद कर दिया तो उसका कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि पूछने का सवाल, लेकिन हमने नहीं करते क्योंकि हम लोग इज्जतदार लोग हैं। हम बोलते बच्चों का नुकसान नहीं होना। चलिए ओके, यहाँ ध्यान दो। हाँ, समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब व्हाट इज, अब इटिनरेंट रिटेल ट्रेड यानी क्या, ऐसा रिटेलर जो रिटेल ट्रेडिंग करेगा लेकिन उसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे इटिनरेंट रिटेल ट्रेड। अब दूसरा आता है नॉन इटिनरेंट रिटेल ट्रेड। अब यानी इसका मतलब क्या होगा बताओ, उल्टा इसका। हाँ, अ रिटेल ट्रेडर हु हैव फिक्स्ड शॉप, place or location for their business activities and therefore they do not have to travel different location to sell their goods. Their trading activities are called as non-itinerant retail trade. समझा आपको, क्लियर। जैसे एग्जांपल दूं, सिंधी गेम की जो जितनी भी पक्की दुकानें हैं, अब वो हिलेंगे क्या, लेकिन सिंधी गेम में जितनी भी दुकानें हैं मैक्सिमम आपको रिटेल ट्रेडिंग करते हुए ही दिखेंगे, बराबर है कि नहीं। तो वैसे रिटेलर्स को हम नॉन इटिनरेंट रिटेल ट्रेड में लाते हैं। समझा आपको, क्लियर। अब बताओ, दो कैटेगरी के नेचर समझ में आए, जिसकी प्लेस फिक्स है वो नॉन, और चलते फिरते ट्रेडिंग कर रहा है वो इटिनरेंट रिटेल ट्रेड कहलाता है। याद रहेगा। अब आते हैं पिक्चर नीचे। अब देखो, ये जो मैंने लैंग्वेज लिख के दिया, ये मैंने लैंग्वेज लिख नहीं दिया, ये इंटर्न से दे दिया मेरे को, चुपकाओ, तो आप अपनी लिख के आओ। ये मैं इसके अगेंस्ट चुप रहा, ये सब आपको रेफरेंसेस बन रहे। क्या बन रहे, आप खुद की लिखो। अगर यही नोट दिखी कॉपी पे तो फाड़ दूंगा, बता रहा क्लियर में। ये सिर्फ रेफरेंस बन रहे। क्या बन रहे, हाँ आप लिखो ना, मन से बनाओ ना, टूटा फूटा मत चलेगा, गलत बनाओ चलेगा, लेकिन बनाओ। ये अभी है आजमाने का टाइम, ये एज है, आजमा लो, बाद में नहीं मिलता टाइम। 11 में जितना अपना हाथ साफ कर लो। एक बार लिखने की कला आ गई, तुम्हारा रुकना बंद मुश्किल है फिर कहीं पे भी। इस इंडिया के अंदर तुम्हें बड़ी से बड़ी डिग्री मिलेंगी सिर्फ एक के बदले लिखना। एक बार लिखना सीख लिया तुमने, आ गया लिखना तुमको, तुम कोई भी चीज तुम लिख लिया, लिखना आ गया,
तुम कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो ले सकते नहीं हो लाइफ के अंदर, इसलिए हमेशा लिखने पे फोकस करो अपने मन से। ये भी किसी इंटर्न ने बनाई हुई है, और वो इंटर्न को ज्यादा बड़ी नहीं है, तुमसे 1 साल ही बड़े है वो भी। समझा कुछ तुमको? हाँ, तो मेहरबानी करके ये सब चीजें अपने आप रेफर करो। अब अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा बताओ? इटिनरेंट डिटेल्ड क्वेश्चन बताओ, चलो बताओ, हम बनाएंगे एक आधा स्टेटमेंट। देखो अभी क्या बताएंगे। अ रिटेल ट्रेड, अ ट्रेडिंग एक्टिविटी इन विच अ ट्रेडर कंडक्ट्स इज ट्रेडिंग एक्टिविटी in different location and do not have a fixed place for their trading activity, that trade is known as itinerant retail trade। सिंपल भाषा में। अभी मैंने एकदम ऑन दी स्पॉट बना दिया, थोड़ा और रुक के सोच के बनाऊंगा तो इससे और शार्पनेस आएगी। तो ये घर में बैठे बैठे जब करोगे, आपका टास्क है इसकी पूरी लैंग्वेजेस आप अपने मन से बनाओगे। बगीचे में आया के घूमने, किसके पास है कॉपी? क्यों गई वहां तक? ए इधर चलेगा नहीं ये नाटक। दे उसको नोटबुक, दे उसको। बेटा ये निब्बा निब्बी वाले हरकतें बंद करो। बता ना क्लियर? नहीं तो बहुत अच्छा हूं बोलने में, मैं भी। समझा क्या? मैन बन मैन। हाँ, वो बचपन में लेते थे हम एक दूसरी कॉपी। अबे क्या है ये? चलो, गॉट इट? क्लियर पिक्चर? समझा? हाँ, तो व्हाट इज इटिनरेंट रिटेल ट्रेड और नॉन इटिनरेंट क्लियर है? अब इटिनरेंट के टाइप करते हैं। सुनो, अब यहां पे इंडिया के अंदर जितने भी चलते फिरते ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर है, क्या चलते फिरते ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर यानी इटिनरेंट रिटेलर, वो कितने कैटेगरी में आते हैं? तो वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो पहला कैटेगरी है, यानी इसके नीचे जा रहे डायग्राम। हाँ, अब डायग्राम कहां जा रही? इसके नीचे। अब इसके नीचे जा रहे हैं अपन। अरे आ रहा है समझो कुछ तुमको? हाँ, अब पहला टाइप का इटिनरेंट रिटेल ट्रेडर जो है वो कौन सा है? सुनो, लेट अस अंडरस्टैंड बाय द टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेल ट्रेड। पहला है हॉकर। कौन है? हॉकर। अब हॉकर कौन होता है सुन लो। हॉकर किसको बोलते हैं? ध्यान दो। अ रिटेलर हु कैरी गुड्स ऑन हैंड कार्ट, व्हीकल एक्सेट्रा टू सेल देम आर नोन एज हॉकर्स। नहीं समझा? सुनो, जब भी कोई ऐसा ट्रेडर रिटेल ट्रेड करेगा, क्या करेगा? यानी क्या? वो होलसेलर से माल लेगा और हमारे को कस्टमर को बेचने आएगा, जिसकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं है। लोकेशन फिक्स, और वो गुड जो है वो डिस्प्ले करने के लिए वो कोई तो भी हैंड कार्ट यानी साइकिल, या तो वो गाड़ा था ना, वो सब्जी वाला लेके आते थे उसमें, हाँ वो, या शकड़ा, और क्या बोलते? रिक्शा, यानी हैंड कार्ट जो हैंड से चलती हो, यानी हाथ से चलाई जाती हो। ऐसे रिटेलर को हम बोलते हैं हॉकर्स। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल आप बताऊं, आपके गली में मोहल्ले में जितने भी सब्जी वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं, जो आते हैं ना, ये जो आपकी गली में अनाउंसमेंट करते हैं, सब्जी ले लो, आलू ले लो, हाँ जो भी होते हैं, है ना, तो ऐसे ट्रेडर को हम बोलते हैं हॉकर्स। क्या बोलेंगे? अब देखो, आप पिक्चर में आप देख पा रहे हो, इसके पास हाथ गाड़ी है। क्या है? या हाथ गाड़ी से मूव करते करते वो अपने गुड्स को क्या करता है? से डिस्प्ले करके वहां पे वो एक एक गली जाके अपना माल बेचता है। अब इसकी खासियत क्या है? ये क्यों इटिनरेंट में आता है? क्योंकि ये चलते फिरते ट्रेडिंग करने वाला रिटेलर है, इसलिए इटिनरेंट का पहला जो ट्रेडर है वो कौन सा है? हॉकर। याद रहेगा? अब तुमको मैंने एक लाइन लिख के दिया, तुम इसके लिए 10 लाइन लिख के आओ। अब मैं इसकी जब खासियत दूंगा आपको तो बहुत सारी खासियत मिलेगी इसकी। अब खासियत क्या रहेंगी बताओ इसके? देखो पहला खासियत क्या है, सुनो। पहला तो ये सीजनल माल बेचता। क्या बेचता? यानी आज सब्जी बेचेगा तो ठंडियों में मूंगफली बेचेगा, गर्मियों में गोला बेचेगा। क्या बेचेगा? आप देखो ना, अपने पास ऐसे लोग दिखते नहीं क्या? सेम तरीके का लोग ठंडियों में सारी सीजन्स यूज करता। वो कौन? हाँ,
अब कभी कभी देखो बारिश में मूंगफलियां बेचता वो कोई, फिर उसके बाद बारिश में भुट्टा भी बेचता भुट्टा, फिर ठंडियों में कुछ और बेचेगा, गर्मियों में गोला बेचता गोला, आइस गोला। तो यानी क्या कर रहे हैं ये हॉकर्स होते हैं ना, ये हॉकर्स लोग यानी इटिनरेंट के सारे ट्रेडर्स होते हैं वो सीजनल गुड्स प्रेफर करते हैं। और मजे की दूसरी हालत क्या है, इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? हाँ लिमिटेड, क्योंकि इनके पास पैसा कम है। अरे पैसा कम है तभी तो इटिनरेंट में आता है ना। अरे इनके पास कैपिटल जो है वो कम है ना, पैसे लगाने के लिए फाइनेंस। और दूसरा क्या है, ये स्टॉक नहीं करते गुड्स, यानी उतना ही माल लेते हैं जितना वो बेच पाए, है ना, डेली बेसिस पर वो गुड्स लेते हैं। और मजे की बात क्या है, ये उधारी नहीं देते। पूछो क्यों? क्योंकि कल वो तुम्हारे पास आएंगे भी कि नहीं आएंगे उधर उनको पता होता नहीं है। समझा आपको क्लियर? और नॉन इटिनरेंट की खासियत क्या है कि वो आपका बही खाता शुरू करते हैं, लाल डायरी, क्योंकि उनको पता है ना तुम भी हिलने कहीं हो ना मैं कहीं हिलना हूं, मेरे को भी तुम्हारी सड़ी शक्ल दिखनी है और तुमको भी मेरी सड़ी हुई शक्ल ही दिखनी है रोज की। समझा ना तुमको? तो इसलिए आप देखो जितने भी आपके नॉन इटिनरेंट रिटेलर है, कौन है, उनके पास आपका खाता चलता है। बराबर मनीष? हाँ, समझा आपको क्लियर? तो ये दो तीन ऐसे खासियत जो लिखने पे आओ तो खुद कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ऑब्जर्व तुम करोगे अपने आप को। आज चलते फिरते जितने भी रिटेलर्स मिलेंगे आपको हॉकर्स, उनका ऑब्जर्व करो, दो तीन खासियत लिख के आओगे अपने हिसाब से। ठीक है? क्लियर? समझा क्या? हाँ। अब दूसरा जो है नॉन इटिनरेंट रिटेल ट्रेड में वो आता है पैडलर्स। अब हॉकर्स और पैडलर में फर्क क्या है सुनो। देखो, अ रिटेलर हु कैरी गुड्स ऑन देयर हेड या इन द बास्केट, एक मिनट, हेड ऑन देयर हेड और चाहिए वहां पे, और हेड नहीं, ये गलत है, इसमें अपने को करेक्शन करना है। अ रिटेलर हु कैरी गुड्स ऑन देयर हेड और करो और अच्छा एक मिनट, ऑन देयर हेड इन द बास्केट, बराबर है, और कंटेनर आर नोन एज पैडलर्स। बराबर। देखो क्या होता है, आप देखो कभी कभी क्या होता है, कोई रिटेलर पैदल चलता है, पैदल, और पैदल आके एक टोकरी देती है, टोकरी उसके ऊपर, और वो सर के ऊपर रख के हो जाती है लेके। आप देखो हमारे यहाँ पे वो आती थी बचपन में, वो ग्रेन्स या ग्रेन्स चना या मट वगैरह आते थे ना, ये लेके एक बाई आती थी, बाई चना ले लो मट ले लो, ऐसे चिल्ला चिल्ला के आती थी। तो उसके बास्केट में, तो उसके ऊपर बास्केट में पूरा ऐसे सामान होता था। या अगर आप देखोगे तो एक दादी आती, दादी जिसके पास खाने पीने की चीज होती थी हमारे, अभी आती कि नहीं आती जिंदगी में पता नहीं, लेकिन वो आती थी, उसको थोड़े दो तीन यहाँ पे दाग होते थे इनको, आंटी को याद है कुछ तुमको? सिंधी गेम में बच्चे हम लोग उनसे पुंगलिया बना के खाते थे, कुछ तो भी वो लाते थे ना वेफर्स, वो आंटी आती थी अपने पूरे टोकरी में सब कुछ लेके और घूमती थी, तो उसको अपन पैदलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब पैदलर और हॉकर में फर्क क्या है? पैदलर कोई तो भी व्हीकल मोड यूज करते हैं, और हॉकर्स कोई तो भी व्हीकल मोड यूज करते हैं जो हाथ से चलते हो, हाथ से, मशीन से नहीं। लेकिन पैदलर्स कोई व्हीकल नहीं यूज करते, वो बास्केट या ऐसे साइड में रख देखो, उसने रख दिया, ये आप फोटो में देख पा रहे हो, इसके पास कोई व्हीकल नहीं है, ये अपने बॉडी को ही, अपने बॉडी में ही कोई तो भी गुड्स को रख रहा है, अरेंज कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और उसी को चलते फिरते वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो ऐसे लोगों को पैदलर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैदलर्स। समझा आपको क्लियर? पक्का? अरे अपने यहाँ पे वो आंटी आती थी, वो तीर कमान लेकर, देखा है तुमने? तीर कमान, वो नकली, वो क्या होता था, तलवार होती नकली, प्लास्टिक की, लपेटी हुई लकड़ी की, देखा है तुमने? अबे तुमने क्या एंजॉय किया बचपन, घर में रह गया अंदर सिर्फ, क्या तुम्हारा बचपन गया होगा फिर? हाँ, फिर अपन बच्चे होते थे तो मम्मी तीर कमान चाहिए, याद है? जिद शुरू एक बार जिद पकड़ी छोड़ते नहीं थे अपन। तो ये सब कौन थे बोलो बच्चे लोग? ये सब हम उसको पैदलर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैदलर्स। समझा? जो पीठ पे इतना बड़ा वो लेके आती थी अपनी बेचारी, और उसमें पूरा डिस्प्ले किया थी गुड्स को। ओके, तो हमने बहुत सारे एंजॉय किए हुए बचपन में। सिंधी गेम रहने वाले बच्चे एंजॉय करते हैं, आदर्श कॉलोनी तो नहीं करते बेचारे, क्योंकि घर में लॉक लग रहे थे। हाँ,
नहीं आदर्श हमने दोनों लाइफ जी अपनी, मैं सिंधी गेम में भी रहा, आदर्श कॉलेज में भी रहा, तो दोनों की लाइफ का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सिंधी गेम वाले बच्चे को खुलिया मम्मी बोलती जा जा तो निकल तो घर से। आदर्श कॉलोनी वाली मम्मी ऐसे नहीं होती, वो बोलती अंदर बैठ क्लास पढ़ाई करनी है अभी अपने को, समझा? चलो ओके, पता नहीं, सॉरी। हाँ तो अब दोनों किसके टाइप पे आते बोलो? दोनों इटिनरेंट के ही रिटेल ट्रेड में आएंगे, क्योंकि चलते फिरते इटिनरेंट की कोई प्लेस फिक्स होती नहीं है। आप देखो वो आंटी जो है वो बहुत रेयर दिखती है। क्यों दिखती है रेयर बताओ? क्योंकि वो अलग अलग लोकेशन जाती है। आज सिंधी कैंप किया तो कल आदर्श कॉलोनी करेगी, परसों उधर जाएगी जटारपेट में, तो अलग अलग लोकेशन वो करती है ताकि सभी को एंजॉय मिलता रहे और सभी से मैं कमाते ही रहूं। फ्रीक्वेंसी जल्दी नहीं आती। सॉरी, नाचने वाला, लाची वाला, यस, हाँ वो भी इसमें आएगा पैचलर में। हाँ डंडा लेके आता ना अपना, उस पर लाची लगी हुई थी। अरे कुछ देखा कि नहीं देखा? हाँ मतलब ऐसी बड़े हो गए क्या रूम के अंदर बैठ के। चलो ठीक है, नेक्स्ट नॉन इटिनरेंट रिटेलर का नेक्स्ट टाइप है, वो है स्ट्रीट ट्रेडर्स। अब स्ट्रीट ट्रेडर कौन होता है? सुनो ध्यान दो। ऐसा रिटेलर, सुनो ये लिखो मत बेटा, मैं इसकी लैंग्वेज प्रेफर नहीं करूंगा, मैं बता रहा आपको क्लियर, आप खुद बनाओ अपने मन से। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूं, आपको लिखना खुद के ही बदौलत है। अब बताओ ये वाली स्टेटमेंट किसको अच्छी लगी? मेरे को तो अच्छी लगी नहीं बिल्कुल भी। A retailer who carry goods on their head in the basket or container that are known as peddlers, ये थोड़ा इसमें अच्छा लगा नहीं है, तो आप इसको मन से बनाओ, मैं प्रेफर करूंगा आपको, ठीक है? हाँ यहां ध्यान दो, सुनो। अब स्ट्रीट ट्रेडर किसको बोलेंगे? ऐसा रिटेलर जो रिटेलिंग एक्टिविटी करेगा, यानी वो होलसेलर से माल लेगा और डायरेक्ट कस्टमर को सिंगल और स्मॉल क्वांटिटी बेचेगा। लेकिन वो जो रिटेलिंग करेगा वो बिजी स्ट्रीट में अपना डिस्प्ले करेगा, जहां पे बिजी स्ट्रीट हो, यानी बिजी स्ट्रीट यानी जो मेन स्ट्रीट हो। जैसे आप देखोगे नेहरू पार्क के यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप देखो नेहरू पार्क के यहाँ पे, आप देखो नेहरू पार्क के बाहर में आप देखोगे तो वहां पे आपको कपड़े बेचते हुए, खिलौने बेचते हुए लोग दिखेंगे, वहां पे आपको दिखते हैं आपको, तो वो बिजी स्ट्रीट है। यहाँ आप अगर जाओगे कहीं तिलक रोड पे या कहीं आप अगर जाओगे गांधी रोड पे, तो आपको वहां पे रास्ते पर बिजी स्ट्रीट पे वहां पे लोग अपना डिस्प्ले करते गुड्स और वो बेचने को दिखते होंगे आपको। तो वो जो ट्रेडर होते हैं वो आते हैं स्ट्रीट ट्रेडर में। कहाँ आते हैं वो? समझा आपको क्लियर? देखो वो लिखा हुआ है, स्ट्रीट ट्रेडर्स आर द स्मॉल रिटेलर्स हु आर यूजुअली फाउंड एट लोकेशन वेयर द लार्ज फ्लोटिंग पॉपुलेशन गैदर, यानी बिजी स्ट्रीट, एट बिजी स्ट्रीट। हम इसको बोलेंगे बिजी, यानी लार्ज फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं जहां पे लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं या आवक जावक लोगों की बहुत ज्यादा है, उसको हमने वर्ड यूज किया है लार्ज फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं। बार बार जो रिपीटेशन हो रहे लोग, जहां पे लोग ज्यादा मिलते हैं, बिजी स्ट्रीट, सिंपल भाषा बोलो तो स्ट्रीट ट्रेडर्स भी किसका टाइप है? इटिनरेंट का ही टाइप है रिटेलर का, कि जो क्या करते हैं बिजी स्ट्रीट देखकर वहां पे अपना गुड डिस्प्ले करके बेचना शुरू कर देते, ट्रेडिंग करना शुरू कर देते, उसको बोलते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। समझ में आया आपको अच्छे से? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? बाकी कल देखते हैं, क्योंकि अभी अगर तुमको नहीं छोड़ा तो नीचे 2 बैचेस क्लैश हो जाएगी और टकरा गई तो फिर मेरा जीना आराम करते तुम लोग। इसी के साथ मेरा आज का सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।